आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। हम आपके लिए आज ईद की रेसिपी लाए हैं। हज़री इसको बोलते हैं। ये जो शीप होता है उसके लंग्स और लिवर से बनता है, क्रहन माज सरवन, इसको हज़री बोला जाता है। ये सर्व किया जाता है बड़ी ईद, कुर्बानी वाली ईद के दिन बनाया जाता है। यहाँ पे हमने लिया है लंग्स और लिवर एक शीप का, क्रहन माज शिशनोर। ये देखिए, ये आपको बहुत टेस्टी बनेगी ये रेसिपी। आप जब कुर्बानी करेंगे उसके बाद आप शीप के लंग्स और लिवर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के। यहाँ पे हमने इनको पहले बॉईल करना है क्योंकि ये गंदे होते हैं, तो ये क्लीन हो जाएंगे बॉइलिंग प्रोसेस से। बॉईल आपको इनको चॉप करने से पहले ही कर देना है, तो काट के बॉईल नहीं कीजिएगा फर्स्ट बॉईल। ये देखिए, पहली बार जब हम इसको उबालेंगे तो हमने ये चॉप करने के बिना बॉईल किया और कितना कम ऊपर आ चुका है। तो ये सारा आप पानी फेंकेंगे, इनको वॉश करेंगे, चॉप कर देंगे। ये देखिए, चॉप कर दिया हमने लिवर और लंग्स को, शिशनोर तो क्रहन माज। और फिर भी आप देख सकते हैं इसमें खून अभी भी है, तो अब हम इसको सेकेंड बॉईल लाएंगे जो कि क्लीन वाला बॉईल होगा। उसमें हम डाल देंगे इसको हल्दी और गार्लिक। तो ये देखिए, अब हम नया पानी लिया है, पानी में डाल देंगे आप ये जो आपने लैम्ब का जो शीप का लिवर और लंग से चॉप किया उसमें डाल देंगे आप हल्दी 1 छोटी चम्मच, लेदर। साथ में आप डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दगित अदरक तुरहन 1 छोटी चम्मच। अगर आपके पास नॉर्मल वाला गार्लिक है वो भी डाल सकते हैं। 1 से 2 उबाल आने के बाद आप ये पानी फेंक देंगे और जो ये लिवर और लंग से उनको निकाल के रख देंगे। अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल एक फ्राइंग पैन में या प्रेशर कुकर में, उसमें डाल देंगे आप मस्टर्ड ऑयल अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो थोड़ा कम डाल दें। अब हम इसमें स्मोक निकलने के बाद डाल देंगे प्याज या गंड। हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, 3 गंड। इनको अच्छे से चॉप करके आप इसमें ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे प्याज ले रहे हैं, एक बार अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं प्रान या शैलट्स, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं हर एक रेसिपी में। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारी तरह आप प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को आपको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आपको इनको ये देखिए पूरा क्रिस्पी अच्छे तरीके से ब्राउन कर देना है और फिर निकाल के रख देंगे आप प्याज को अलग प्लेट पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब सेम तेल में हम डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखा था ये लिवर और लंग्स, शिशनोर तो क्रहन माज। तो ये देखिए, अब इनको भी हमें फ्राई करना है, इसको आपको अच्छे से फ्राई करना है और तब जाके फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देंगे। तो जो ये हज़री होती है, इसको हज़री का नाम बोला जाता है, अदरवाइज़ ये वाजवान सर्वन की तरह ही होता है। इसको बोला जाता है हज़री क्योंकि बड़ी ईद पे जब हम कुर्बानी करते हैं फिर कुर्बानी के गोश्त से हम ये बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से लोग पसंद करते हैं इसको खाना। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए गर्म हो चुका है तेल, और तेल गर्म के साथ ही हमारा जो सर्वन है वो फ्राई हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। पहले तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 बड़ी चम्मच। ये देखिए, हल्का सा फ्राई करेंगे इसको भी आप। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आप खाना पसंद करते हैं। फिर डाल देंगे आप इसमें छोटी इलायची या नीचे 5 से 6, लौंग 5 से 6, बड़ी इलायची या बुडल 1, लाल मिर्च वाजल मर्चवांगन 1.5 छोटी चम्मच, 1.5 चम्मच वाजल मर्चवांगन। तो इसमें मिर्ची हमने डाल दी है 1.5 टीस्पून क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है वैसे ही। और जिंजर पाउडर या शूट आधी छोटी चम्मच। इसमें आपको फेनल सीड या सौंफ नहीं डालना है। फिर डाल देंगे पानी, आप तकरीबन 1 गिलास तक आप डाल दीजिएगा। तो पानी डालने के बाद आप फिर से मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से, और फिर जाएंगे इसमें प्याज जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रख दिए थे, ये देखिए फ्राइड अनियंस, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद डाल देंगे हम इसमें हल्दी या लेदर 2 छोटी चम्मच इसमें जाएंगे। इस रेसिपी में थोड़ा हल्दी ज़्यादा जाती है। इसके बाद पानी वानी ऐड करने के बाद, स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमें इनको सॉफ्ट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम प्रेशर कुकर की लिड क्लोज़ करेंगे, 2 से 3 विसल तक आप इसको कुक करेंगे। और उसके बाद जो आपकी ये हज़री है ये तैयार है। ये गरम गरम सर्व किया जाता है। अगर आपके पास रोटी है, लवासा, नान, उसके साथ ये बेस्ट टेस्ट करता है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो चावल के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टेस्ट इसका आ जाता है आपको रोटी नान वगैरह के साथ। ईद के दिन इसको पकाया जाता है कुर्बानी के बाद। तो आप भी ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना।